कीव पर रूस के अटैक का खतरा बढ़ गया है। कीव में रात 8 बजे से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सुबह 7 बजे तक कीव में रहेगा कर्फ्यू। तो कीव में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मेजर जनरल बख्शी, सवाल जो मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूं आपसे, अब पुतिन को लेकर के ये बात मैं लगातार कह रहा हूं, कोई कुछ भी कहना अतिशयोक्ति के तौर पर नहीं देखा जाएगा। पुतिन की स्थिति खराब हुई है पिछले 5 दिन में, उनकी सेना के जवान मर रहे हैं, वो रोजाना अब तक 5 लाख करोड़ का नुकसान उठा चुके हैं। क्या उन्हें दिखाई दे रहा है कि अब सिर्फ न्यूक्लियर वेपन ही उनका एक लौता सहारा है, चाहे उसे धमकी के तौर पर ले या भगवान ना करे उसे इस्तेमाल करने के तौर पर ले? देखिए साहब, ये एक नैरेटिव हमको बताया जा रहा है CNN, BBC के ऊपर कि यूक्रेन लड़ाई जीत रहा है। माफ़ कीजिए, एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मैं आई डोंट फॉलो दिस। ठीक है साहब, लड़ाई कहाँ हो रही है? यूक्रेन की राजधानी में। मान लीजिए कल भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और मान लीजिए जिसकी कि भारत के टैंक इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान जीत रहा है? देखिए साहब, गिव अस अ ब्रेक। ये केवल यूक्रेन को उकसाने के लिए है, चीयर लीडिंग करने के लिए है कि लड़े जाओ, हम आखिरी यूक्रेनियन तक जो है लड़ेंगे, आखिरी हम अपने सिपाही नहीं भेजेंगे। वी विल नॉट सेंड आवर सोल्जर्स पुट बूट्स ऑन ग्राउंड। हाँ जी, लेकिन आपको आखिरी यूक्रेनियन को मरवा के छोड़ेंगे। ये अमेरिका, नेटो का उनका प्लानिंग है, उनका डिज़ाइन है कि इस वॉर को कम से कम कुछ महीने खींचा जाए या फिर इस साल के आखिर तक खींचा जाए। मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ महीने भी खिंच गया, दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाए, शामिल वेस्टर्न इकोनॉमीज, क्योंकि सारी इकोनॉमीज कोविड से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही है। सर, मैं वापस लौटता हूं आपके पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।